Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सिद्धू मूसेवाला को रविवार को मर्डर हो गया। मंगलवार को अंतिम संस्कार के बाद चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बदले की आग भड़क गई। नीरज बवाना गैंग ने धमकी दे डाली है कि वो 2 दिन में अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेंगे। अब गैंग ने बुधवार को मूसेवाला की मौत के लिए पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को जिम्मेदार ठहराया है और उनको मारने की धमकी दी है। मनकीरत औलख के मैनेजर का नाम इस केस में पहले से आ रहा था। दूसरी तरफ मनकीरत औलख खुद सोशल मीडिया लाइव आकर अपनी मर्डर की आशंका जता चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की बात करें तो यहाँ अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब ये मामला नीरज बवाना तक कैसे पहुँचा यह समझना जरूरी है। नीरज बवाना जिस बम्बिहा गैंग से जुड़ा है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है। यहाँ दोस्त का दुश्मन अपना भी दुश्मन हो गया है। बिश्नोई गैंग ने 2021 में एक मर्डर का बदला लेने के लिए सिद्धू को मारने का दावा किया है। वहीं अब सिद्धू मूसेवाला का बदला लेने की कसम नीरज बवाना गैंग ने खा ली है। नीरज शहरावत दिल्ली के बवाना का रहने वाला है। इस पर उसने अपने नाम नीरज बवाना रख लिया है। हत्या की साजिश, जबरन उगाही, जमीन पर कब्जा जैसे मामलों में वो आरोपी है। इस पर करीब 40 केस रजिस्टर्ड हैं। 33 साल के नीरज का गैंग दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। इसके गैंग में 100 से ज़्यादा गुर्गे बताए जाते हैं, जिससे ये 40 से ज़्यादा को पिछले कुछ सालों में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। नीरज बवाना क्यों लेना चाहता है सिद्धू मूसेवाला का हत्या का बदला? अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का गैंगस्टर पंजाब में हुए मर्डर का बदला क्यों लेना चाहता है। इसके जवाब के लिए आपको बम्बिहा गैंग के बारे में जानना होगा। बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है। वहीं नीरज बवाना दिल्ली, कौशल चौधरी गुरुग्राम, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया आउटर दिल्लू गैंग बम्बिया ग्रुप के दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि मूसेवाला जो थे वो बम्बिया गैंग के संपर्क में थे, इसलिए विरोधी बिश्नोई गैंग ने उनका मर्डर करवाया। वहीं नीरज बवाना के बम्बिया गैंग से दोस्ताना संपर्क है। बम्बिहा गैंग का सरगना कौन? बम्बिहा गैंग का सरगना दाविंदर सिंह सिद्धू था। वह मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तब उसका नाम एक मर्डर में आ गया। यह वारदात उसके गाँव में 2 समूहों में हाथापाई के बीच हुई थी। हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद वो जेल में कई गैंगस्टरों के संपर्क में आया और फिर खतरनाक शार्प शूटर बन गया था। इसके बाद इस तरीके की चर्चा कहीं न कहीं सामने आ रही है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.